कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 20 साल बाद एलियंस फिर से धरती पर धूल उड़ाते हुए लौट आते हैं और इंसान एक बार फिर उन विशाल जीवों के नियंत्रण का डर महसूस करने लगते हैं। इस बार जो एलियन जहाज आता है उसका व्यास लगभग 4800 किलोमीटर होता है। जब वह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो पूरा आसमान जलने लगता है। उस जहाज के साथ एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है और वह जहाँ से गुजरता है वहाँ की हर चीज जमीन से उखड़कर ऊपर उठ जाती है। मानव सभ्यता एक बार फिर गंभीर संकट में फंस जाती है। ये एलियन एक टिड्डियों जैसे प्रजाति के होते हैं। वे बिना किसी डर के पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं और खास तौर पर उन ग्रहों पर हमला करते हैं जहां संसाधन बहुत अधिक होते हैं। वे उन ग्रहों को पूरी तरह खत्म कर देते हैं ताकि खुद को और अधिक शक्तिशाली बना सकें। 20 साल पहले उन्होंने धरती पर अपने खोजी भेजे थे, लेकिन तब इंसानों ने उन्हें पूरी तरह हरा दिया था। उस जीत के बाद इंसानों ने एलियंस द्वारा छोड़ी गई तकनीक का उपयोग करके एक उन्नत रक्षा प्रणाली बना ली थी और चांद पर भी एक रक्षा बेस तैयार कर लिया था। लेकिन आज एरिया 51 में कैद एलियंस अचानक असामान्य रूप से उत्साहित हो जाते हैं। ऐसा पिछले 20 सालों में कभी नहीं हुआ था। डेविड तुरंत वहां पहुंचता है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। वहां अभी भी वही एकमात्र एलियन जहाज मौजूद होता है जो पहले धरती पर उतरा था। उसके नीचे जमीन में गहरे निशान भी बने हुए हैं। जब डेविड उस जहाज के अंदर प्रवेश करता है तो उसे हैरानी होती है कि एलियंस ने सौरमंडल के बाहर एक मदद का संकेत भेजा था। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी की लोकेशन पहले ही उजागर हो चुकी है। और भी अजीब बात यह होती है कि जिन लोगों का एलियन से संपर्क हुआ था उनके दिमाग में एक अजीब गोल प्रतीक दिखाई देने लगता है। उसी समय चांद के बेस के ऊपर अचानक एक विशाल भंवर प्रकट होता है। अगले ही पल उस भंवर के केंद्र से एक गोल आकार का यान धीरे धीरे बाहर आता है। वह पूरा यान बिल्कुल उसी प्रतीक जैसा दिखता है जो लोगों के दिमाग में दिखाई दे रहा था। इसी बीच पृथ्वी पर यह खबर पहुंचती है। दुनिया के नेता इसे एलियन हमला समझ लेते हैं और पहले ही हमला करने का निर्णय ले लेते हैं। उस गोल यान को सफलतापूर्वक मार गिराया जाता है और वह चांद के पीछे एक उल्कापिंड के गड्ढे में गिरकर नष्ट हो जाता है। जांच करने पर उसमें किसी भी जीवन के निशान नहीं मिलते। डेविड को लगता है कि यह गोल यान और 20 साल पहले वाले एलियंस एक जैसे नहीं हैं, इसलिए वह एक जांच दल के साथ दुर्घटना स्थल पर जाता है। वहां उन्हें एक अजीब सफेद गोला मिलता है। डेविड उसे एरिया 51 वापस ले जाने का फैसला करता है, लेकिन तभी अचानक एक विशाल एलियन जहाज धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। इस जहाज का आकार पहले से कई गुना बड़ा होता है और इसका व्यास लगभग 4800 किलोमीटर होता है। उसकी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ताकत चांद को अपनी ओर खींचने लगती है। चांद की सतह से धूल उड़ने लगती है और उल्कापिंड आसमान की ओर उठने लगते हैं। स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है। ऐसे में डेविड और उसकी टीम तुरंत अपना यान चालू करते हैं, उस सफेद गोले को पकड़ते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। चांद के बेस से तुरंत लेजर तोपों के जरिए जवाबी हमला किया जाता है, लेकिन एलियन जहाज पर इसका कोई असर नहीं होता। एलियन जहाज अब भी पूरी ताकत के साथ सक्रिय रहता है और इंसानों के हथियार उस पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। जब एलियन जहाज की ऊर्जा पूरी तरह इकट्ठा हो जाती है तो उसका भारी हथियार तुरंत सक्रिय हो जाता है। जैसे ही वह एक शक्तिशाली प्लाज्मा तोप चलाता है, पूरा रक्षा बेस एक ही पल में नष्ट हो जाता है। इसके बाद वह विशाल एलियन जहाज चांद की सतह को छूता हुआ तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। 20 साल पहले भेजे गए मदद के सिग्नल के जवाब में एलियंस अब पूरी सेना के साथ वापस आ चुके होते हैं। पृथ्वी एक बार फिर भारी संकट में फंस जाती है। इतना बड़ा जहाज जिसका व्यास लगभग 4800 किलोमीटर है, केवल अपने आने भर से ही पूरी दुनिया में भारी तबाही मचा देता है। हर चीज निर्दयता से आसमान की ओर खींची जाने लगती है और लोगों के पास बचने का कोई मौका नहीं होता। हर तरफ विनाश का ऐसा दृश्य होता है कि लोगों के दिलों में डर भर जाता है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत होती है। अचानक उस जहाज का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बंद हो जाता है और जो चीजें ऊपर खींच गई थीं, वे फिर से नीचे गिरने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे करोड़ों उल्कापिंड एक साथ धरती पर गिर रहे हों। वे काले धुएं की पूंछ बनाते हुए तेजी से जमीन पर टकराते हैं। डेविड और उसकी टीम तुरंत अपने जहाज को संभालते हैं और समय रहते वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में वे कई खतरनाक हालात से बचते हुए मुश्किल से अपनी जान बचा पाते हैं और अंततः खतरे से बाहर निकल जाते हैं। उसी समय अटलांटिक महासागर में एक बचाव दल एक जहाज के साथ खजाना निकालने के मिशन पर होता है। उन्हें तुरंत वापस लौटने का आदेश दिया जाता है, लेकिन कप्तान मना कर देता है क्योंकि वे करोड़ों डॉलर के सोने को निकाल रहे होते हैं। तभी एक क्रू मेंबर कप्तान को डेक पर बुलाता है। जो दृश्य वे देखते हैं वह उन्हें पूरी तरह निराश कर देता है। आसमान में आग का एक विशाल समुद्र बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा होता है। वह सब कुछ निगलता हुआ आगे बढ़ता है। विशाल मशीन जैसी भुजाएं किसी राक्षस की तरह हर चीज को नष्ट करती जा रही होती हैं। जब वह समुद्र के अंदर गहराई में जाता है तो तुरंत एक भयानक सुनामी पैदा हो जाती है। इस आपदा के सामने इंसान बेहद छोटे और कमजोर नजर आते हैं। आखिरकार एलियन जहाज पृथ्वी की सतह से चिपक जाता है और उसका फैलाव पूरे अटलांटिक महासागर को ढक लेता है। वहीं पूर्वी तट पर एक भयंकर तबाही मच जाती है। पूर्व राष्ट्रपति तुरंत एरिया 51 पहुंचते हैं और खुद को एक प्रयोगशाला में बंद कर लेते हैं। वे एलियंस के साथ आमने सामने बात करना चाहते हैं ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकें। दरअसल 20 साल पहले जब एलियंस को हराया गया था तब किसी को यह नहीं पता था कि उन्होंने अपनी मातृ ग्रह को एक मदद का संदेश भेज दिया था। अब उनकी रानी खुद पूरी सेना के साथ पृथ्वी पर आ चुकी है। इसी वजह से एरिया 51
भवन में कैद सभी एलियंस बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे एक महिला के हाथ में बने गोल निशान को देखते हैं, वे अचानक बेहद डर जाते हैं। ऐसा लगता है कि वे उस चिन्ह से बहुत ज्यादा भयभीत हैं। एक प्रोफेसर को शक होता है कि यह चिन्ह एलियंस को खत्म करने वाला कोई हथियार हो सकता है। तभी स्थिति और बिगड़ जाती है, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति की जान खतरे में पड़ जाती है। सभी लोग तुरंत हथियार उठाकर एलियंस पर हमला कर देते हैं, लेकिन उन्हें कड़ा जवाब मिलता है। इसी बीच एक बहादुर व्यक्ति एक 40 मीटर लंबी तलवार निकालता है और पूरी ताकत से एलियन की पीठ में घोंप देता है, जिससे वह एलियन मारा जाता है। उधर सैन्य नियंत्रण कक्ष में रडार पर एलियन जहाज दिखाई देता है। स्क्रीन पर असंख्य लाल बिंदु नजर आते हैं और बीच में एक बहुत बड़ा लाल हिस्सा दिखता है। वह एलियन रानी होती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रानी का आकार कितना विशाल होगा। इसी समय मानवटोही विमान से खबर मिलती है कि एलियन जहाज समुद्र के अंदर एक विशाल प्लाज्मा ड्रिल का इस्तेमाल कर रहा है। उस ड्रिल का व्यास लगभग 1.6 किलोमीटर होता है, जो 20 साल पहले अफ्रीका में इस्तेमाल किए गए ड्रिल से 20 गुना बड़ा है। तभी डेविड को अचानक समझ आता है कि उनका असली लक्ष्य पृथ्वी का केंद्र है। अगर पृथ्वी का कोर नष्ट हो गया तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा, और जब वायुमंडल पूरी तरह उड़ जाएगा, पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवन भी इसके साथ नष्ट हो जाएंगे। पिछले युद्ध के अनुभव के अनुसार अगर मुख्य जहाज को नष्ट कर दिया जाए तो बाकी एलियंस भी रुक जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर रानी को खत्म कर दिया जाए तो सभी एलियंस का अंत हो जाएगा। इसीलिए वे एक बमबारी टीम बनाने का फैसला करते हैं, जो परमाणु बम लेकर एलियन जहाज के अंदर घुसकर रानी को खत्म कर सके। सेना तुरंत अपनी योजना पर काम शुरू कर देती है। सैकड़ों लड़ाकू विमान एक साथ उड़ान भरते हैं, लेकिन जैसे ही वे एलियन जहाज के ऊपर पहुंचते हैं, उन पर रक्षा प्रणाली हमला कर देती है। कई विमान तुरंत गिर जाते हैं। टीम फिर से अपनी फॉर्मेशन ठीक करती है और तेजी से नीचे की ओर हमला करती है। उनका लक्ष्य होता है कि बमबारी टीम को सुरक्षित तरीके से एलियन जहाज के अंदर भेजा जाए, लेकिन तभी अनगिनत एलियन जहाज अचानक उन पर हमला कर देते हैं। भयंकर लड़ाई के बाद बमबारी टीम किसी तरह जहाज के किनारे बने एक छेद का इस्तेमाल करके अंदर घुसने में सफल हो जाती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि यह एलियंस द्वारा बिछाया गया जाल है। जैसे ही टीम का सदस्य छोटा काला लक्ष्य लॉक करके परमाणु बम चलाने वाला होता है, नीचे का प्लेटफॉर्म अचानक एक गोल आकार की शॉकवेव छोड़ता है। सभी लड़ाकू विमान तुरंत नियंत्रण खो देते हैं और एलियंस अपनी उन्नत तकनीक से परमाणु बम को भी फ्रीज कर देते हैं। अब जब सब कुछ खत्म होने वाला होता है, छोटा काला मजबूरी में मैन्युअल तरीके से बम को एक्टिव करता है, लेकिन उन्होंने एलियंस की ताकत को कम आंका होता है। जैसे ही बम फटता है, उसे एक अजीब ऊर्जा ढाल घेर लेती है। कुछ समय बाद जैक अचानक बेहोशी से उठता है और देखता है कि कई एलियंस उनके साथियों का पीछा कर रहे हैं। वह तुरंत अपनी बेल्ट खोलता है, लेकिन नीचे गिरते ही उस पर हमला हो जाता है। वह और उसका साथी तुरंत पानी के अंदर छिप जाते हैं और कई मिनट तक सांस रोककर एलियंस से बचते हैं। उन्हें यह देखकर हैरानी होती है कि इतने विशाल एलियन जहाज के अंदर एक पूरी तरह संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है। बमबारी टीम के अब केवल कुछ ही सदस्य जिंदा बचे होते हैं। वे जहाज के केंद्र की ओर बढ़ते हैं और वहां से कुछ एलियन जहाज चुराकर भागने का प्लान बनाते हैं। जैक अपने साथियों को मौका देने के लिए खुद को खतरे में डालता है और एलियंस का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। एलियंस उसे अजीब नजरों से देखते हैं। इसी दौरान बाकी टीम चुपके से एलियन जहाज में घुस जाती है। जैक मजाक करते हुए वहां अपनी मौजूदगी का निशान भी छोड़ देता है। नुकसान कम, लेकिन अपमान ज्यादा। लेकिन अब वह खतरे में घिर जाता है। तभी बेबी तुरंत जहाज स्टार्ट करती है और एलियंस के झुंड को टक्कर मारकर उड़ाती है, लेकिन एक एलियन बच जाता है। जैक उस पर हमला करता है, लेकिन उल्टा खुद ही चोट खा बैठता है। तभी छोटा काला तुरंत गोली चलाता है और आखिरकार उस एलियन को मार गिराता है। इसके बाद बमबारी टीम एलियन जहाज को उड़ाकर सफलतापूर्वक मुख्य जहाज से भाग निकलती है। उधर प्रोफेसर चांद से लाए गए उस रहस्यमय वस्तु को काटता है। एक आदमी उत्सुकता में उसे छूता है, लेकिन उसके हाथ अंदर खींच जाते हैं। वह डर जाता है। अचानक वह गोल वस्तु सक्रिय हो जाती है और बोलने लगती है। असल में वह एक उच्च स्तरीय सभ्यता का जीव होता है। हजारों साल पहले उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया था और अब वे डिजिटल रूप में जीते हैं। उनके पास इंसानों से हजारों साल आगे की तकनीक होती है, इसलिए वे आसानी से मानव भाषा समझ सकते हैं। वह सफेद गोला बताता है कि उसकी प्रजाति हजारों सालों से हार्वेस्टर्स नाम के दुश्मनों से लड़ रही है। ये हार्वेस्टर्स ग्रहों के कोर को निकालकर अपने जहाज को ऊर्जा देते हैं और साथ ही अपनी तकनीक भी विकसित करते रहते हैं। इसीलिए एलियन जहाज के अंदर एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है। ब्रह्मांड में हजारों दुनियाएं इन हार्वेस्टर्स द्वारा नष्ट की जा चुकी हैं और यही कारण है कि एलियंस उस गोल प्रतीक को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि वह उसी सभ्यता का निशान है। सफेद गोला कहता है कि वह इंसानों के साथ मिलकर दुश्मनों को खत्म करना चाहता है, लेकिन फिलहाल उसका शक्तिशाली हथियार सक्रिय होने की प्रक्रिया में है और इंसानों के पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि जैसे ही यह सिस्टम पूरी तरह चालू हो जाएगा, हार्वेस्टर्स की रानी उसकी लोकेशन पता लगा लेगी और सच में एलियंस को अब उस सफेद गोले की मौजूदगी का एहसास हो चुका है। एलियन जहाज के कंट्रोल रूम में जैसे ही वे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, अचानक एक विशाल ऊर्जा तरंग निकलती है जो पूरे पृथ्वी को एक पल में ढक लेती है। इंसानों के सभी सैटेलाइट तुरंत नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद एलियंस अपना अंतिम हमला शुरू कर देते हैं। एलियन रानी एक जैविक कवच पहनती है और खुद युद्ध के मैदान में उतरने का फैसला करती है। उसका लक्ष्य होता है उस सफेद गोले को नष्ट करना।
करना। मदरशिप तुरंत एक मध्यम आकार का जहाज अलग करती है जिसके पीछे अनगिनत छोटे जहाज होते हैं और वे सीधे एरिया 51 की ओर बढ़ते हैं। अब मानव सभ्यता की अस्तित्व की लड़ाई शुरू हो जाती है। एलियंस अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक पलटवार शुरू करते हैं। हजारों लाखों एलियन जहाज एक साथ हमला करते हैं। उनकी घनी गोलाबारी और अटूट रक्षा कवच के सामने इंसान बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। इसी बीच पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने वाली ड्रिल भी लगातार काम कर रही होती है। अगर इंसान समय रहते एलियन रानी को नहीं मार पाते तो पृथ्वी पर मौजूद हर जीव समाप्त हो जाएगा। आखिरकार पूर्व राष्ट्रपति एक बड़ा फैसला लेते हैं। वे परमाणु बम लेकर खुद एलियन रानी के साथ मरने का निश्चय करते हैं। अपनी बेटी की मदद से वे सफलतापूर्वक एलियन मदरशिप के अंदर घुस जाते हैं और सीधे रानी तक पहुंच जाते हैं। अगले ही पल पूरा जहाज एक भयानक विस्फोट में उड़ जाता है। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि इंसान जीत गए हैं और हर कोई खुशी मनाने लगता है, लेकिन तभी मलबे के बीच से एलियन रानी धीरे धीरे बाहर निकलती है। वह अभी भी जिंदा होती है। यह देखकर इंसान पूरी तरह निराश हो जाते हैं, यहाँ तक कि परमाणु बम भी उसे मार नहीं पाया। डेविड और उसकी टीम तुरंत एक बस में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। इंसानी फाइटर जेट्स पूरी ताकत से उस पर हमला करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। रानी के पास एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच होता है, बस उसके पैरों के नीचे जान बचाते हुए भाग रही होती है। जैसे ही वह पकड़ने वाली होती है, फाइटर जेट्स फिर से हमला तेज कर देते हैं और एक जगह पर लगातार फायर करते हैं। आखिरकार वे उसकी ढाल को तोड़ने में सफल हो जाते हैं, लेकिन उसी समय रानी एक झटके में फाइटर जेट्स को गिरा देती है। पायलट तुरंत इजेक्ट होकर अपनी जान बचाते हैं। खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ होता। रानी सीधे उनकी ओर बढ़ती है और ऐसा लगता है कि अब सब खत्म होने वाला है। तभी बमबारी टीम समय पर वापस पहुंच जाती है। जैक और छोटा काला मिलकर उसकी हथियार प्रणाली को निशाना बनाकर उसे नष्ट कर देते हैं, लेकिन रानी एक सिग्नल भेजती है और सभी एलियन जहाज तुरंत उसके नियंत्रण में आ जाते हैं। वे मिलकर एक मजबूत रक्षा कवच बना लेते हैं और एरिया 51 की ओर बढ़ने लगते हैं। इंसान उन्हें रोकने में पूरी तरह असफल हो जाते हैं। आखिरी मौके पर बमबारी टीम अपने जहाज का इंजन फुल पावर पर चालू करती है। उनका जहाज एक विशाल रूप में बदल जाता है। यह एक खास मोड़ होता है जो आमतौर पर अंतरिक्ष में इस्तेमाल किया जाता है। वे किसी तरह एलियन जहाजों की लाइन तोड़ देते हैं। इसी बीच एलियन रानी भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। वह एक ही वार में जमीन को तोड़ देती है और सफेद गोले को अपने कब्जे में ले लेती है। स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है, लेकिन तभी बमबारी टीम पूरी ताकत से हमला करती है। वे एलियन जहाजों को नष्ट करते हुए रानी की पीठ पर मौजूद उसके कमजोर बिंदु को निशाना बनाते हैं। वे लगातार फायर करते रहते हैं जब तक कि उनके सारे हथियार खत्म नहीं हो जाते। अब रानी की ढाल खत्म हो चुकी होती है और वह अपने असली रूप में आ जाती है। अगले ही पल वह जोर से गिरती है ठीक उस बस के सामने। उसकी मौत के साथ ही सभी एलियन जहाज अपनी ताकत खो देते हैं। अटलांटिक महासागर के ऊपर चल रही ड्रिल भी बंद हो जाती है। इंसान आखिरकार जीत जाते हैं। एलियन मदरशिप मजबूरी में पृथ्वी छोड़कर भाग जाती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सफेद गोला बताता है कि वह अपनी सारी उन्नत तकनीक इंसानों को देने वाला है और बहुत जल्द इंसान भी अंतरिक्ष यात्रा करने में सक्षम हो जाएंगे। भविष्य में इंसान खुद एलियन हार्वेस्टर्स के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे और उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। ऐसे ही मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।